यूपी के कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली अंतर्गत चक सैदराजे का रहने वाला प्रमोद यादव यूक्रेन और रूस की लड़ाई में फंस गया था। बीती रात को वो अपने घर सकुशल पहुंचा तो परिजनों ने राहत की सांस ली। वो पूर्वी यूक्रेन के खार्किव सिटी में रहकर वीएन काराजुएन की पढ़ाई करता था। प्रमोद ने बताया कि 24 फरवरी को लगभग 5:30 बजे हॉस्टल में पहला धमाका सुना, जिसके बाद हॉस्टल मैनेजर ने मुझे और अन्य साथियों को एक बंकर में रखा। बंकर में हम लोगों ने 5 दिन बिताए। यहीं से हम लोगों ने वीडियो बनाकर भारत सरकार को पास भेजा और मदद की गुहार लगाई है। खार्किव सिटी पूर्वी यूक्रेन के बीच बसा हुआ है। भारत सरकार ने जिन बच्चों को पहले यूक्रेन किया था वो पश्चिमी क्षेत्र में आता है। कीव, स्टोमी और खार्किव में बच्चे फंसे हैं। ये रोज बॉर्डर के नजदीक आता है। सबसे ज्यादा अटैक यहीं पर होता है। 5 दिन बीत जाने के बाद जब सरकार से कोई सहायता नहीं मिली तो फिर 1 फरवरी की रात को सलाह की गई कि हम लोगों को खुद से ही निकलना पड़ेगा। मार्शल एक्ट लगा था, उसके बाद कर्फ्यू हटा। वहां से लबीब के लिए ट्रेन निकली। लबीब से खार्किव लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिमी क्षेत्र में है। अपने 100 दोस्तों के साथ वहां से निकले। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग रोगजाल स्टेशन पहुंचे। इस दौरान 5 किलोमीटर का सफर तो आसानी से तय कर लिया, लेकिन जब 5 किलोमीटर का सफर बचा तो बम्बिंग सेलिंग शुरू हो गई। डरे सहमे किसी तरह बचते हुए हम लोग रोगजाल स्टेशन पहुंच गए। वहां से हम लोगों ने ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया तो वहां के स्थानीय लोग भारतीय को लात मारकर बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वो खुद वहां से बाहर भागना चाह रहे थे। किसी तरह से हम लोगों ने थोड़े थोड़े कर ट्रेन में बैठे और इसके बाद हम सभी लोग लदीफ पहुंचे। वहां से बस बुक कर ली और फिर चोप गए। वहां से हम लोगों को इमिग्रेशन हुआ। इसके बाद फिर हंगरी देश पहुंचे। उसने बताया कि बीती रात को वह अपने घर पहुंचा। परिजनों ने लाडले से मिलकर राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट में राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव इंडिया। आप कितने दिन ये युद्ध के बीच में फंसे रहे? क्या हालात थे वहाँ के? कैसे घर आए? 24 तारीख को 5:30 बजे हमको धमाके की आवाज़ आई हॉस्टल में। तो उसके बाद फिर हम लोगों को हॉस्टल मैनेजर ने सब लोगों को जो है बंकर में भेज दिया और बंकर में हम लोगों ने 5 दिन बिताए। उसके बाद हमने वहाँ से वीडियो रिलीज किया बंकर से भारत सरकार के पास कि हमको यहाँ से मतलब मदद दी जाए। तो जो खार्किव सिटी में जहाँ हम रह रहे थे तो वो पूर्वी यूक्रेन के बीच आता है और जो भारत सरकार जिन बच्चों को पहले इवैक्यूएट की वो पश्चिमी क्षेत्र से इवैक्यूएट की। तो कीव और सोमी और खार्किव के बच्चे ये फंसे हुए थे और खार्किव और कीव ये सारे जो है रूस बॉर्डर के करीब आते हैं। तो सबसे ज़्यादा अटैक इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा था। तो जब हम लोगों ने 5 दिन मतलब बंकर में हम लोगों ने बिताए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरकार से मतलब यहाँ पे हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो फिर रात में हम लोगों ने जो है 1 तारीख को जितने भी मेरे फ्रेंड थे तो हम लोगों ने बंकर में सलाह किया कि अब हम लोगों को खुद से ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो मार्शल एक्ट लगा हुआ था वहाँ। उसके बाद कर्फ्यू हटा तो ट्रेन मूव हुई वहाँ से लबीब के लिए। लबीब जो खार्किव से 1000 किलोमीटर दूर है, वो जो है पश्चिमी क्षेत्र में है। तो हम लोगों ने फिर अपने जो है 100 दोस्तों के साथ हमने मूव किया वहाँ से। तो 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम जो है रोगजाल स्टेशन आए और वहाँ जो 5 किलोमीटर तो हम लोगों ने नॉर्मल सफ़र तय कर लिया। उसके बाद 5 किलोमीटर जब बचा तो उसके बाद बम्बिंग सेलिंग शुरू हो गई। किसी तरह से बचते हुए हम लोगों ने डरे सहमे हुए बचते हुए किसी तरह से हम लोग रोगजाल स्टेशन आए। रोगजाल स्टेशन के बाद जब हमने वहाँ ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो जो है इंडियन को मतलब लात मार के बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि वो लोग खुद वहाँ से बाहर भागना चाहते थे। तो वो लोगों ने इंडियन को घुसने नहीं दे रहे थे ट्रेन में। किसी तरह से हम लोगों ने सारे दोस्तों थोड़े थोड़े करके जो है हम लोगों ने ट्रेन में बैठा। उसके बाद हमने लबीब आए। लबीब शहर में आने के बाद हमने वहाँ से फिर जो है बस बुक किया। बस बुक करने के बाद हम लोगों ने चोप गए। चोप से फिर वहाँ हमारा इमिग्रेशन हुआ और इमिग्रेशन के बाद हम लोग हंगरी जो है देश के लिए वहाँ से मूव किए। तो आप घर कब आए हैं? घर में कल आया, जो है आज रात को 2 बजे मैं यहाँ पे आया। घर में परिवार से मिलकर कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब तो जो है काफ़ी खुशी है कि मतलब घर वालों से मिल पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसका दुख भी है कि अभी हमारे जो है 800 साथी खार्किव में फंसे हुए हैं। अब देखो सरकार उनसे जो है उनको निकालने के लिए कुछ, मेरी तो यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी सरकार कुछ करे कि बच्चे वहाँ से निकले। कल भी मेरी दोस्तों से बात हुई तो कल उन लोगों को जो है वहाँ से खार्किव से 20 किलोमीटर दूर स्टे कराया गया। वो भी सब अपनी जिम्मेदारी से। सरकार का अभी कोई भी आदमी वहाँ नहीं पहुँचा हुआ है खार्किव। मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं वीएन काराजिन का स्टूडेंट।